स्वागत है आप सबका। गत कक्षा में हमने पट धातु व पट धातु से गम धातु के रूप बनाना सीखे थे। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें भी हम पट धातु के अनुरूप और कौन कौन सी मुख्य मुख्य धातुओं के रूप बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लिख लीजिए यहाँ पे धातु, और धातु लिख करके एक लाइन खींच लीजिएगा। देखिए हम टेबल बना रहे हैं और फिर आगे हम लिखेंगे, जो भी हम धातु लिखेंगे उसका हिंदी अर्थ। फिर लाइन खींच लीजिए। अब पांचों लकारों की 5 लाइनें हो जाएगी। देखिए आता है लट लकार, आगे लकार नहीं लिख रहा हूं, आप इसी से समझ जाना। फिर आता है हमारे लोट लकार, फिर आता है लंग लकार, फिर विधिलिंग, विधिलिंग लकार, और अंत में हम रूप बनाएंगे लिट लकार के। इस प्रकार से हम इनके रूप बनाएंगे। आपको भी अपनी संस्कृत की नोटबुक में इसी प्रकार से एक सारणी बना लीजिए, इसी प्रकार से एक टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि अब हम इस टेबल के अंदर क्या करेंगे कि जो भी हम पढ़ें, चाहे पट पढ़े चाहे गम पढ़े, पहले तो हमने ये देखा कि जो पट धातु है उस पट धातु के अंतर्गत लट लकार में जो रूप बनता है उसमें जो शब्द कॉमन आता है उसी से चारों लकारों के रूप बन गए। एक लिट लकार में मैंने ये बताया कि आपको इसमें अलग से याद रखना है। कहीं पे तो ऐसा कैसा मिल जाता है वो कॉमन शब्द, लेकिन बहुत से धातुओं में नहीं मिलेगा। तो जैसे हम कल गच्छति बनाए थे, लेकिन गमिष्यति जाके बना वहां पे, इस प्रकार से। तो देखिए पहले हम पट को ही रख लेते हैं 1 नंबर पे। पट का अर्थ हमने लिया था पढ़ना, और इसका लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना था पठती। अब देखिए मैं प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखूंगा और आपको अब इसी से वो रूप बना लेने हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामे, जो हम बना भी चुके हैं। यहां पे लोट लकार में हमारा बना था पठतु। यहां पे लंग लकार में हम कल चर्चा कर रहे थे कि अ आगे लग जाता है अपठत। विधिलिंग लकार में पठेत एक ही मात्रा लग जाती है। ध्यान दीजिएगा इस विधिलिंग लकार में भी बहुत सी धातुओं में यहां रूप परिवर्तन होता है, एक ही मात्रा और तय नहीं होता। बहुत से अलग रूप भी बहुत सी धातुओं में अलग रूप भी बनता है, लेकिन वो अलग रूप गणों पे निर्भर होता है। जिस प्रकार से हमारे 10 लकार चलते हैं उसी प्रकार से 10 गण भी चलते हैं, और उन गणों में ही जो धातुएं उनमें अलग रूप मिलता है। लेकिन हम तो जो यहाँ इस सारणी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वो पट के अनुरूप ही रूप पढ़ने वाले हैं। और यहां पे बना पठिष्यति, बस केवल लिट लकार में परिवर्तन होता रहेगा उन धातुओं में। देखिए दूसरे नंबर पे हम धातु लिए थे गम। इसका अर्थ होता है जाना, और वहां हमने बनाया था गच्छति। यहां लोट लकार में बनाया था हमने गच्छतु। साथ के साथ आप भी बनाते रहे अगच्छत लंग लकार में, और विधिलिंग लकार में हमने बनाया था गच्छेत, और यहां पे रूप बनाए थे हम कल गमिष्यति। ये तो चर्चा हो गई हमारी पिछली 2 कक्षाएं उनकी, और उनका हमने प्रत्येक लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिख लिया। अब एक अगर आपको धातु याद है पट धातु, तो निश्चित आप उसी से, देखो प्रत्ययों की स्थिति एक जैसी रहेगी, उसी से आप अन्य रूप भी बना सकते हैं। अब देखिएगा इसी क्रम में धातु आ रही है भू। भू का अर्थ होता है होना, और इसका रूप बनता है लट लकार में भवती। अब देखिए भवती बन गया, तो भवती, भवता है भवंती, भवसी, भवता है भवत, भवामी, भवाव है भवामय। इस प्रकार से लट लकार में रूप बन जाएंगे। लोट लकार में जैसे भव कॉमन आ गया,
भव लिख दिया, तू आ रहा तो तू लिख दिया, तो भवतु एक रूप और बनता है हमारा। भवतात वहां बना था तो हम यहाँ वहां हमने बनाया था पट धातु में पठतात, तो यहां बना लीजिए आप भवतात। तो देखिए अब इसमें लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवामय। लंग लकार में इस भव के आगे अ लग जाएगा तो अभवत। देखिए शब्द कॉमन यही आ रहा था हमारा, तो अभवत अभवताम अभवन अभवत अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, इस प्रकार से बन जाएगा। विधिलिंग में भवेत एक की मात्रा उठता है, भवेत भवेताम भवेयु भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। और यहां लिट लकार में भी इसी प्रकार से बन जाएगा पट के अनुरूपी, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत भविष्यत भविष्यामि भविष्यावय भविष्यामय। इस प्रकार से इसके रूप हो गए हैं। अब हम चौथे नंबर पे धातु लेते हैं हस धातु, जिसका अर्थ होता है हंसना। अब देखिए इसके रूप बनेंगे हसती, अब वो ही हसती हसता हसंती पट के रूप बनते चलेंगे। यहां पे लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया हसतु। अब आगे आप बना लीजिए हसतु हसताम हसंतु हस हसतम हसत हसानी हसावे हसामय। ऐसे ही लंग लकार में अ हसत, अब प्रथम पुरुष एक वचन का मैंने बना दिया है, तो अ हसत अ हसताम अ हसन। क्या यहां पे ये भी लिखूं प्रथम पुरुष एक वचनम, इसका इंडेक्स में लिख देता हूं यहीं पे प्रथम पुरुष एक वचनम, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि हम प्रथम पुरुष एक वचन के इस सारणी में रूप बना रहे हैं। इसमें भी यही है, लिख लीजिएगा प्रथम पुरुष एक वचनम, और लिट लकार में भी वही प्रथम पुरुष एक वचनम के रूप हम बना रहे हैं यहां पे। तो आगे इसी से हम बनाना सीख जाएंगे। ऐसा तो गया, यहां पे हो गया हसे, और यहां पे हो जाएगा हसीस्यति। देखिए सेम है, अगर आपको पट धातु के रूप याद हो गए तो निश्चित इनको भी हमें बना लेंगे। अभी आप संस्कृत की जो नोटबुक में उसमें ऐसे कैसे लिखते चले जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको। अब देखिए आगे रूप हम बना रहे हैं रक्ष धातु के, और रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। अब देखिए इसका जो रूप बनेगा इस रक्ष धातु का, वह बनता है रक्षति। अगर हमारा यहीं पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कॉमन आ गया ना रक्ष, अब इसी से हम आगे बना सकते हैं अगर हमें पट धातु याद है तो। जैसे इसमें रक्षतु आता है, इसमें अरक्षत हो जाएगा, पट की जगह रखते चल रहे हैं, इसमें रक्षित हो जाएगा पट के अनुसार, और यहां पे जरूर परिवर्तन होता है लेकिन ये भी पट के अनुरूप ही बन रहा है रक्षिष्यति। इस प्रकार से रक्ष धातु हो गई। अब देखिए अब धातु आ रही है हमारी वद। वद का अर्थ होता है बोलना। अब देखिए वहां पटती बना पट का, यहां बन जाएगा वदती। अब ती से पहले जो है वो हमारा कॉमन हमें कर लेना है, तो वद है क्या। देखिए ती से पहले जो भी आए ना पहले वो ही शब्द कॉमन होगा आगे के लकारों में। ये याद रख लो आप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से ही आप ये बना लो कि अब यही कॉमन रहने वाला है, ती से पहले वाला। तो यहां क्या हो जाएगा वदतु। अब यहां अ लग जाता है लंग लकार में तो अवदत, विधिलिंग लकार में वदेत, और यहां पे रूप बन जाएगा वदिष्यति। यह भी पट के रूप बन गया है, याद रखिएगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती हमने किया तो ती से पहले जो भी आ रहा है वो ही सभी लकारों में आएगा, वो ही शब्द सभी लकारों में आएगा। तो उसको यहीं पे आप अलग कर सकते हैं। अब देखिए अब हम धातु लेते हैं क्रीड धातु, और इस क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना। अब देखिए क्रीड धातु का अर्थ हो गया खेलना, इसके रूप भी इसी प्रकार से क्रीडति। अब देखिए क्रीडति बन गया, ती से पहले आ गया कॉमन क्रीड, तो अब यही हमारा कॉमन हो गया है क्रीडतु। वही क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, पट के अनुरूप आप बनाते चले। यहां हो जाएगा अक्रीडत,
विधिलिंग लकार में हो जाएगा क्रीडेत, और यहां पे पट के अनुरूप ही हो जाएगा क्रीडिष्यति। इस प्रकार से हमारी ये क्रीड धातु भी यहां पे हो गई है। अब हम धातु लिखते हैं लिख। देखिएगा, लिख धातु के रूप हम लिख रहे हैं यहां पे, और लिख का अर्थ होता है लिखना। लिख का अर्थ होता है लिखना। अब देखिएगा, इसके रूप बनेंगे लिखती, वही लिखती, लिखता, लिखंती। अब देखिए, ती से पहले क्या आ गया? लिख। अब निश्चित इन चारों लकारों में ये लिख ही कॉमन रहेगा। देखिए, लिख कॉमन रहेगा तो इसी के अनुरूप लिखतु। यहां अ लगा दिया इसके आगे, लिख के आगे, तो अलिखत हो गया। और यहां पे एक की मात्रा और त हो गया, लिखित। अब देखिए, यहां परिवर्तन हो जाएगा। यहां लिख था ना, तो यहां ई को ए हो गया है, तो यहां रूप बनेगा हमारा ले की स्थिति। देखिए, प्रत्येक स्थिति तो वही है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को, लिट लकार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आपको याद रखना है। अब देखिए, 90 नंबर पे हम धातु लेते हैं जी धातु, और जी धातु का अर्थ होता है जीतना। अब देखिए, इसके रूप बनेंगे जयति। अब देखो, ती से पहले जय है, तो यहां पे ये जय कॉमन हो गया है। अब जय कॉमन हो गया है तो जयतु। यहां पे अ आगे लग जाएगा, अजयत, अजयताम, अजयन, इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पे बन जाएगा जयेत। अब देखिए, रूप वही पट के रूप बनेंगे, और यहां हो जाएगा जेस्यति। यहां पे क्या बन जाएगा? जेस्यति रूप बन जाएगा। देखो, यहां जैसे लिख में ई को ए हुआ, यहां पे भी हो गया है। देखिए, फिर 10वें नंबर पे हमारी धातु आ रही है नी, और इस नी का अर्थ होता है ले जाना, और इसका रूप बनेगा नयति। देखिए, जय का जयति, तो नी का बन गया यहां पे नयति। नयति, नयतु। देखो, नए कॉमन आ गया ना, अनयत, नयेत, और यहां पे भी गुण हो जाएगा ई को, नेस्यति रूप बनेगा, वही नेस्यति, नेस्यते, नेस्यन्ति। इस प्रकार से हमने ये 10 धातुएं तो लिख ली है। कुछ और महत्वपूर्ण धातुएं हैं जो अधिकतर उनके प्रश्न पत्रों में आते रहते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आप इस बात को अवश्य याद रख लें कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है, उसमें 30 से पहले जो भी शब्द आता है वो उसको कॉमन मान करके लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार में उसी के अनुरूप रूप बनाते चले, पट के अनुरूप। और लिट लकार में जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी प्रत्येक स्थिति तो पट के अनुरूप ही बनी रहती है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। आगे कुछ और धातुएं, उनके भी हम रूप लिखते हैं। अब देखिए, मैं यहां 5 धातुओं के रूप मिटा देता हूं, आगे आप लिखते रहें। अब हमने देखा कि ये जितने भी धातुएं हैं, इनके जो रूप बन रहे हैं वो पट के अनुरूप ही बन रहे हैं। अगर एग्जाम में हमें प्रश्न पूछता है और जो हम धातुएं पढ़ रहे हैं, इनके अलावा भी अगर कोई धातु आ जाती है, अगर वह लकार या वचन पूछता है, तो आप पट धातु के अनुरूप ही उसका आंसर देना। ये नहीं कि ये हमने पढ़ा ही नहीं, अब हम इसको कैसे करें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये टेबल इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि धातुओं के रूप पट के अनुरूप कैसे बन रहे हैं। अब देखिएगा, 10 धातुएं हमारी हो गई है। 11वें नंबर पे हम धातु लिखते हैं प्रच्छ, और इस प्रच्छ धातु का अर्थ होता है पूछना। अब देखिएगा,
इस प्रच्छ को पृच्छ आदेश हो जाता है, इस रह के स्थान पे री हो जाता है, री हो जाता है तो रूप बनता है हमारा पृच्छति। ध्यान रखना रूप क्या बन रहा है यहाँ पे, पृच्छति बन रहा है। अब पृच्छ कॉमन हो गया ना, ती से पहले पृच्छ आ गया है। अब देखिए इसी के अनुरूप और बनेंगे, पृच्छतु, लंग लकार में ये पृच्छ लिख दीजिएगा और त हलंत कर दीजिए, त हलंत आता है अपृच्छत। विधिलिंग में पृच्छेद, और लिट लकार में यहां पे देखिएगा रूप परिवर्तन हो जाएगा और यहां बनेगा प्रक्ष्यति। इसलिए तो मैंने कहा था कि लिट लकार में रूप परिवर्तन हो जाता है, इन चारों के अनुरूप जो शब्द कॉमन रहता है वह नहीं रहता है। इसलिए मैंने लिट लकार के लिए मना कर दिया था कि चारों लकारों में जो शब्द कॉमन आए उसको मानकर के इसमें नहीं कार्य करना है। अब देखिए याद रखना, प्रक्ष्यति बना है यहां लिट लकार में इसका रूप। ये हमारी प्रच्छ धातु हो गई, प्रच्छ को पृच्छ आदेश हो गया। अब इसके बाद धातु हमारे आ रही है पा, और पा का अगर हम अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ होता है पीना, और पा को पिव आदेश हो जाता है। जिस प्रकार से गम को गच्छ आदेश होता है उसी प्रकार से तो यहां पे रूप बन जाएगा पिबती। अब देखिए पी से पहले क्या कॉमन है पा धातु में, पिव, तो ये पिव ही चारों लकारों में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखिएगा पिवतु। अब यहां तय वाली स्थिति आ रही है, आगे आ रहा है तो अपिवत, और यहां पे विधिलिंग में हो जाएगा पिवेत, और यहां पे जो रूप बनेगा हमारा लिट लकार में वह देखिए इनसे हटके बनेगा चारों से, और यहां बनेगा पास्यति। यह आपको याद रखना है कि पा धातु का लिट लकार में क्या बनता है, पास्यति। अब ये ऐसा कैसे बन जाएगा आगे, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, प्रत्येक स्थिति तो सेम है। ऐसे ही प्रक्ष धातु में प्रक्ष्यति, प्रच्छ जो धातु है उसको पृच्छ आदेश हम बात करें, लेकिन यहाँ पे प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यता, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि, जो पीछे वाली प्रत्येक स्थिति है तय, ती, तह, अंति, ये ऐसे कैसी बनी रहेगी, ये तो सब में ऐसे कैसी रहेगी। अब देखिएगा आगे 13वें नंबर पे अगर हम धातु देखते हैं तो हमारे धातु आ रही है पच, और पच का अर्थ हो गया पकाना, और यहां रूप बनेगा पचती। अब देखिए कॉमन क्या हो गया हमारा पच, तो यहां पे बन गया पचतु, यहां पे रूप बन गया लंग लकार में अपचत, विधिलिंग लकार में रूप बन जाएगा पचेत। और अब देखिएगा लिट लकार में यहां पे भी परिवर्तन होता है और यहां रूप बनता है पक्ष्यति। अब देखिएगा इसको भी पट के रूप आप बना लीजिए, प्रत्येक स्थिति वैसी है, पक्ष्यति, पक्ष्यता है, पक्ष्यन्ति, यानी पक्ष आ गया ना, तो अब पीछे प्रत्यय रखते चलिए। देखो ती आ गया, आगे पद वहां पे बनाए थे हम पटिष्यति, पटिष्यत है, तय है, और दूसरा गया था तो आगे हम बना देंगे पक्ष्यत है, पक्ष्यन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पक्ष्यसि, पक्ष्यत है, पक्ष्यत, इस प्रकार से रूप बनते चलेंगे। अब देखिएगा आगे 14वें नंबर पे हमारी धातु आ रही है नम, और नम का अर्थ होता है झुकना। क्योंकि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके थोड़ा बहुत झुक जाते हैं, इसलिए झुकना कहते हैं। हम इसका एक अर्थ और भी ले सकते हैं, नमस्कार करना। अब देखिएगा इसका रूप बनता है नमति। अब शब्द कॉमन क्या हो गया, ती से पहले नम, यहां पे बन जाएगा नमतु, यहां पे हो जाएगा अनमत, और यहां पे विधिलिंग में नमेत। लेकिन लिट लकार में यहां पे भी परिवर्तन होता है और रूप हमारा बनेगा नंस्यति। अब नंस्यति यहां तक कॉमन हो गया ना, अब इसमें लिट लकार में तो नंस्यति, नंस्यत है, ये ऐसा कैसे रहेगा, पीछे पढ़ते लगते चलेंगे, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यत है, नंस्यत, नंस्यामि, नंस्यावह, नंस्यामः। इस प्रकार से हमारे रूप वहां पे चलते चलेंगे। अब आगे मैं नीचे का रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब देखिएगा
देखिएगा आगे धातु आ रही है दृश, और इस दृश धातु का अर्थ होता है देखना। इसको दृश्य को भी पस से आदेश हो जाता है, जैसे पाक में हम पिव करे थे, गम में गच करे थे, उसी प्रकार से तो रूप यहां पे बनता है पश्यति। अब देखिए ती से पहले है पस से, तो हमारा पस से कॉमन हो गया, तो पश्यतु। लोट लकार में अपश्यत, और यहां पे हो जाएगा पश्येत। अब देखिएगा ये तो चारों लकार हो गए हमारे सेम। अब जो हमारा लिट लकार में रूप बनेगा वह बनेगा द्रक्ष्यति। अब ऐसा कैसा ही द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, ऐसा कैसा रूप बन जाएगा। अब 16वें नंबर पे हमारे जो धातु हम ले रहे हैं वह धातु है वस, और वस का अर्थ होता है रहना, और इसके रूप बनेंगे वसति। अब देखिए 30 से पहले वस आ गया तो यहां पे वस कॉमन हो गया है, तो वसतु। लंग लकार में आगे जुड़ जाता है तो अवसत। विधिलिंग लकार में वसेत, और जो यहां पे रूप बनेगा लिट लकार में वह बनेगा वत्स्यति। क्या रूप बनेगा? वत्स्यति। यह आपको याद रखना। लिट लकार विशेष रूप से आपको याद रखना है जिन धातुओं को मैं लिखा रहा हूं उनमें। एक और महत्वपूर्ण धातु है, उसके भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वह धातु है स्था। स्था का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और स्था को भी तिष्ठ आदेश हो जाता है तो स्था के रूप बनते हैं। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा इसका तिष्ठति। तो ती से पहले तिष्ठ हो गया तो यहां तिष्ठ कॉमन रखना है स्था में, ये एक बार आपको याद करना पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा तिष्ठतु। अब तो अपने आप बना लोगे अगर लट लकार आ गया तो, ये चारों लकार तो अतिष्ठत, और यहां हो जाएगा तिष्ठेत। अब देखिए हमारा लिट लकार में यहां रूप बनेगा स्तास्यति। क्या बन जाएगा? स्तास्यति रूप बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी जो धातुएं थी वो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य धातुएं थी उनके रूप देख लिए हैं। अब कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके रूप थोड़े थोड़े अलग बनते हैं, लट लकार, लोट लकार, इनमें उनकी चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे, तथा आत्मनेपद की जो धातुएं हैं उनकी भी चर्चा हम वहां करेंगे। अब देखिएगा अभी जो मैंने धातुएं लिखाई इनमें से दो धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप आत्मनेपद में भी बनते हैं। अभी जो हम धातुएं यहां लिखे हैं इनमें से दो धातुओं के रूप आत्मनेपद में भी बनते हैं, उनकी भी चर्चा हम वहां करेंगे। जैसे नयति बना था तो उसका आत्मनेपद में भी एक अलग से रूप बनता है। पहले इनको लिख लीजिएगा ताकि मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ दे सकूं। अब देखिए आत्मनेपद में नी और पच धातु के रूप भी बनते हैं, लेकिन जब हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप पढ़ लेंगे ना तभी उन रूपों की हम वहां चर्चा करेंगे। पहले तो आप अभी हम यहाँ पे परस्मैपद पद के अनुरूप पट धातु के अनुरूप रूप बनाना सीख रहे हैं, उनका ही हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। देखिएगा आपको रफ नोटबुक में एक तो भू धातु के रूप बनाने हैं, एक पा धातु के रूप बनाने हैं, और एक अभी ये अंतिम में लिखा हमने स्था धातु। इन तीनों धातुओं के रूप आपको रफ नोटबुक में पांचों लकारों में बनाने हैं। और देखिएगा यहाँ पे मैंने एक एक तो लिख दिया है, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे हम पा धातु में ले लेते हैं पास्यति, ये बना। अब पास्यति एक हो गया यहाँ पे, तो देखिए पास्यति द्विवचन में बनाएंगे तो पास्यता है। देखो प्रत्येक स्थिति तो वही रहेगी, यहां तक कॉमन आ गया ना, ये लगता रहेगा और पीछे प्रत्यय होता रहेगा। ऐसे ही पास्यन्ति, नीचे क्या हो जाएगा पास्यसी,
ऐसे ही सी लगा है, देखो ये कॉमन आ रहा है, उसके आगे हम प्रत्यय लगाते चले। ऐसे हर धातु में ऐसे ही बनाना है आपको, लेकिन रफ नोटबुक में आपको इन तीनों धातुओं के पांचों लकारों में रूप बनाने हैं। अगर आप इन तीनों के बना लोगे सही से, पट को बना करके फिर मिलाना पट के अनुरूप, अगर आपका सही बन जाता है तो निश्चित है इनके फिर आपको रूप बनाने की आवश्यकता नहीं। ये सारणी, ये टेबल आप ऐसे ही याद रखिएगा ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं फिर कह देता हूं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे इसमें लकार कौन सा है या इसमें वचन कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न रीट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो हम इस टेबल की सहायता से भी पहचान सकते हैं। और अगर हम अनुवाद कार्य की बात करें तो अनुवाद कार्य हो, वाच्य परिवर्तन हो, अशुद्धि संशोधन हो, उन सबको भी हम इस टेबल की सहायता से पूरा कर सकते हैं। और भी बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, लेकिन उन और जो सभी धातुएं हैं उनकी चर्चा हम समय समय पे जो टॉपिक आएगा वाच्य परिवर्तन या अनुवाद कार्य, वहां पे हम करते रहेंगे अनुवाद के हिसाब से। लेकिन इन धातुओं के अलावा अगर आपको किसी धातु के भी रूप अगर पूछता हो, चाहे वो लट लकार हो या किसी वचन में हो या फिर इन चारों पांचों में से कोई और लकार हो, तो आप इस पट के अनुरूप ही आंसर दे सकते हैं। इनको आप अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।